डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिफरेंशिएशन पे आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी को हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें आपके 34 क्वेश्चंस हैं, तो हमने काफ़ी क्वेश्चन उसमें किए, इसलिए ज़्यादा किए कि कंटिन्यूटी जब आप करेंगे अपने आप तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी। हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। ये सारी वीडियोस कंटिन्यूटी वाली सारी वीडियोस जो हैं, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स प्लेजर, उस पर भी सारा अपलोड कर दी है। इसलिए कर दी हैं कि उत्तराखंड बोर्ड के बच्चे हों चाहे CBSE बोर्ड के हों, सिलेबस दोनों का एक है, तो बच्चे इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट जो क्लास 12 में इसमें पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम होगी उनके आगे, ठीक है, 12th क्लास के लिए, तो उनको बहुत मदद ये देंगे। आप सब जानते हैं कि हम लोग टीचर्स लोग क्लास में आपको पढ़ाते हैं, एक बार पढ़ाते हैं, फिर नवंबर दिसंबर तक कोर्स अपना फिनिश करते हैं, फिर आपको रिवाइज करते हैं। तो हर क्वेश्चन आपको रिवाइज नहीं हो सकता क्लास में, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। तो आपके पास वीडियोज़ हैं, आप देखिए हर क्वेश्चन को, लगभग हर क्वेश्चन को छोड़ रखा है, एक तरीके के सारे क्वेश्चन उसमें कर रखे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक हो गया। तो अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की ओर आता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन, क्या चीज़ है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपने सुना है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, संसार में परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति में चेंज आता रहता है, परिवर्तन। यहां भी मैथमेटिक्स में भी जब हम कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, आपने फंक्शन पढ़ा, पहले वाले में रिलेशन और फंक्शन पढ़ाया था, y=fx, फंक्शन आपने इस फॉर्म का देखा, एक वेरिएबल x है, दूसरी वेरिएबल y है, x में चेंज हो रहा है तो y में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो y के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। x और y आर रिलेटेड विद वन अनदर, एक दूसरे से वो आपस में क्या है, रिलेटेड है। एक में परिवर्तन आएगा तो दूसरे में कितना परिवर्तन होगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक वहाँ गाड़ी में बैठे हुए हैं और एक स्टेशन पे खड़े हैं, गाड़ी चलने लगती है, जो स्टेशन में खड़ा व्यक्ति है वो कहते हैं कि उस जो व्यक्ति गाड़ी में बैठे हैं उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार डिस्टेंस बदलती जा रही है दोनों के बीच में। और जो गाड़ी में बैठ रहे हैं वो स्टेशन वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, देखो मेरे सापेक्ष उनकी जो दिशा है, गति की वो दूसरी दिशा में है, उसकी स्थिति परिवर्तन हो रही है। ठीक है, तो परिवर्तन शब्द अपने आप में क्या है, रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है। परिवर्तन अपने आप में क्या है, एक रिलेटिव शब्द है। ठीक है, तो ये जो आपके पास डिफरेंट वेरिएबल हैं, इनमें कैसे परिवर्तन होता है। आप देखिए, यदि मैं कहूँ किसी टाइम पर मैंने कर्व एज्यूम किया, ये फॉर एग्जाम्पल कोई कर्व है, ये टाइम इधर ले रखा है, मैंने इधर क्या ले रखा है, डिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे इस एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी बदल रही है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम का एक ग्राफ आया और आपने कहा किसी टाइम पर आपने इसको कहा कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू ft। ये जो फंक्शन बना s और p के बीच में, मतलब दो वेरिएबल के बीच में संबंध, फंक्शन क्या हुआ, दो वेरिएबल के बीच में एक संबंध, दो चरों के बीच में संबंध। ठीक हो गया, तो टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा s में भी चेंज आ जा रहा है। तो आप जानते हैं कि यदि मैं स्लाइड चेंज करूं, या इसी फंक्शन के खिलाफ थोड़ा देखिए तब इस पे आते हैं। इस फंक्शन जो हमारे y=fx के रूप में है, यदि मैं x में स्लाइड चेंज करूं डेल्टा x का, पहले x था, बदल के x क्या बन गया आपका, डेल्टा x बन गया। डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन x, डेल्टा x बहुत छोटा सा चेंज है, और इसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज क्या है, y प्लस डेल्टा y। डेल्टा x के रिस्पेक्ट में y वेरिएबल में जो चेंज आया वो कितने आया, डेल्टा y का। और यदि मैं इनका रेट ऑफ चेंज निकालूं, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है,
rate of change of y with respect to x in limiting condition, limit delta x tends to 0, मतलब डेल्टा x tends to 0 मीन्स डेल्टा x बहुत छोटा सा परिवर्तन है जो कहां की ओर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में यही क्या हो जाता है, dy बाई dx, और हम कहते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इन अनदर वर्ड यू मे से दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला हम लगाते हैं डिफरेंशिएशन करने में, वो तो आगे जब एक्सरसाइज 5.2 से लेकर के 5.7 तक तमाम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज आप करेंगे, ठीक है, उसमें तमाम क्वेश्चन हम लेंगे, डिस्कस करेंगे वहाँ, तो वहाँ आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन निकालेंगे कैसे। परंतु थोड़ा सा इसको देखिए, एक आपके मन में स्पष्ट हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली देता क्या है, हम डिफरेंशिएशन की स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ds इज इन द फॉर्म ऑफ ft, रेट ऑफ चेंज ऑफ t में जो परिवर्तन हो रहा है उसके हिसाब से s में परिवर्तन हो रहा है। तो किसी टाइम पर ds बाई dt, फिजिक्स में जब इसको डिफाइन करते हैं, टाइम दूरी के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, इसको बोलते हैं वेलोसिटी, ये वेग निकलता है, ऐसा फिजिक्स में आपने पढ़ा, ठीक है। दूरी के परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, वेग, दिशा भी होती है इसके साथ, तो ds बाई dt वेलोसिटी होगी। यदि इस वेलोसिटी के परिवर्तन की दर, वेग के परिवर्तन की दर, जब भी दर शब्द आता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो हम कहते हैं कि फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन में आगे पढ़ेंगे हम, तो ये क्या बन जाता है, d2s बाई dt स्क्वायर, ठीक है। इस डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन, ये बन जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण, ठीक है, ये आपको त्वरण देता है। तो कितना यूज होगा उसका, फिजिक्स में आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या रोल है आप जानते हैं, ठीक है। ऐसी जब फिजिक्स को जरूरत पड़ी इंटीग्रेशन की, तो फिर मैथमेटिशियन ने उनकी मदद की और इंटीग्रेशन का इन्वेंशन किया, इंटीग्रेशन की थ्योरी दी, कैसे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब बांटना, टुकड़े 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 में बांटना, और इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो फिजिक्स को इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स की देन है, ठीक है। तो अभी डिफरेंशिएशन ठीक से समझ लेते हैं, जब इंटीग्रेशन पे जाएंगे तब वहां इंटीग्रेशन के तरीके आपको बताएंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब क्लास 11th में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा है डिफरेंशिएशन के बारे में, आपने पढ़ा डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैसे निकालते हैं, परिवर्तन की दर आप कैसे निकालते हैं। आपने वहां एक प्रिंसिपल पढ़ा, एक सिद्धांत पढ़ा, प्रथम सिद्धांत, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे आपने फलन का डिफरेंशिएशन किए और आपने वहां सूत्र बनाए, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रथम सिद्धांत से अवकलन आप कैसे करते हैं। किसी फंक्शन का अवकलन, कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx की फॉर्म का, तो आपने कहा dy बाई dx, या आपने कहा d बाई dx, y मतलब आपने कहा fx, या इसी को आप f डैश x भी लिखते हैं, कई रूप में लिखा जाता है dy बाई dx, क्योंकि y इक्वल टू fx है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx ऑफ x, इसी को आपने f डैश x भी कहा। तो इसको आप प्रथम सिद्धांत से क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस fx ओवर h), ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x is given by limit h will tend to 0 f(x + h माइनस fx ओवर h।
समझ में आ गई? तो ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, वहाँ आपने तमाम फॉर्मूले डराइव किए। अब देखिए क्या क्या हमने वहाँ पढ़ा, उन फॉर्मूले जो हमारे पास हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उनको थोड़ा सा याद करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने वहाँ पढ़ा, और उनकी मदद से यहाँ हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ हम फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे, हम जो फॉर्मूला निकाले हुए हैं उनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन के। d/dx x to the power n is equal to n x to the power n-1, पहला फॉर्मूला। ठीक हो गया? क्या यदि कोई फंक्शन की पावर क्या है, n है, यदि उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पावर n पहले आ जाती है और पावर में से एक आप कम कर लेते हैं, तो n x to the power n-1। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद रखनी पड़ेगी, फॉर्मूले याद होंगे तब जाके आप क्वेश्चंस को, डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos of x, ये आपको याद होगा। ठीक हो गया? d/dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम, माइनस साइन x लिखते हैं। d/dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x। ठीक है, d/dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक हो गया? d/dx sec x का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम, sec x tan x। d/dx cosec x का डिफरेंशिएशन लिखते हैं माइनस cosec x cot of x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है आपके पास, जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात को दर्शाते हैं ना। ठीक है, तो ये सब आप ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं, परंतु डिफरेंशिएशन आपने इनके 11th क्लास में भी पढ़े। इसके अलावा जो डिफरेंशिएशन आपके d/dx, यदि फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के फंक्शन कौन होते हैं उसको भी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आगे। e टू द पावर x का कोई फंक्शन, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब हुआ चर घातांकी, हिंदी में बोलते हैं चर घातांकी। चर घातांकी का मतलब, चर मतलब चलने वाला, जिसका मान परिवर्तन हो रहा है, तो वेरिएबल है ये। पावर क्या है, वेरिएबल है, और बेस देखो कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। e क्या होता है, 2 इज लेस देन 3, ये अपने आप में इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है e, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच होती है। आगे जब मैं एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के डिफरेंशिएशन करूंगा तो डिटेल में वहाँ एक्सपोनेंशियल कर्व भी बनाएंगे और आपके को एक्सपोनेंशियल e के बारे में भी वहाँ बताएंगे। तो फिर आप केवल ये देखिए कि फंक्शन आपका किस फॉर्म का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का है, बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है, तो उसका तो वही रहता है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e टू द पावर x ही रहता है। अगला फॉर्मूला आप देखिए, d/dx e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू होता है माइनस e टू द पावर x। जब इसकी यहाँ प्लस पावर या नेगेटिव है तो डिफरेंशिएशन आपका नेगेटिव में चला जाता है। डियर स्टूडेंट, एक चीज आपको ठीक से समझ में रखनी है, याद में रखनी है कि डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से इन दोनों से मिला करके 44 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अब आप लगा लीजिए दो चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन, और इनको फिजिक्स में भी ये बड़ा यूजफुल होते हैं। आप चाहे जेईई की तैयारी करें,
आप चाहे नीट की तैयारी करें, वहाँ जब आप कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करते हैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको वहाँ बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो इन चैप्टर्स को आप बहुत बढ़िया ढंग से आपको करना है। पहले तो आपको फॉर्मूले तैयार करने हैं और तब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन भी करेंगे और आगे इंटीग्रेशन भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त टाइम है और हम इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। आपको थोड़ा ध्यान देना है। यूट्यूब में सारी वीडियोस अपलोड करूँगा, ये वीडियोस मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक लगभग 72 वीडियोस मैथमेटिक्स के उसमें हो गए। आप देखिए उनको और बार बार देखिए। कोई दिक्कत आप होती तो आप मैसेज उसमें मुझे सेंड कर सकते हैं कि एक बार फिर समझाना है तो दोबारा फिर वीडियो बना करके फिर उसको अपलोड करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन चैप्टर्स को आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे आगे के लिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए, ये तो मैं कह रहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन। अब आप देखिए dy dx किसका, a टू द पावर x का, ठीक है। ये भी पावर क्या है इसमें वेरिएबल पावर है, तो ये होता है a टू द पावर x log ऑफ a का, ठीक है। और यदि मेरे पास dy dx क्या हो जाए, a टू द पावर माइनस x इस फॉर्म का है, तो माइनस a टू द पावर माइनस x log ऑफ a। केवल आपकी क्या चीज हो जाती है ना, साइन आपका नेगेटिव आ जाएगा, ये आपका वैसा ही है, ठीक है। आगे हम इनको डिस्कस भी करेंगे, डिस्कस भी किया जाएगा, डिस्कस भी करेंगे डिटेल में इनको कि कैसे ये वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखना आपने कि dy dx कोई फंक्शन कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो परिवर्तन की दर क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो एक तो इतने फॉर्मूले आप तैयार करेंगे। अच्छा, एक और लिख लेता हूं लॉगरिथमिक फंक्शन का, dy dx log ऑफ x इज इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस 1/x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x की फॉर्म का होता है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब मैं आगे करूंगा, ये x है उसी पे लॉग वाले पे, और लॉग का तो बहुत यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन करने में। जहां कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगी, अंश बटे हर की या पावर के आएगी, तो वहां हम लॉग ही लेते हैं फंक्शन का। तो आपको ये लॉग वहां बड़ा काम करेगा। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। इसके अतिरिक्त और भी कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, 13 तक मैंने वहां लिख दे, 14 देखिए आप। देखिए, दो मेरे पास फंक्शन है, दो फंक्शन का सम है fx प्लस gx, दो फंक्शन का सम है। वन फंक्शन fx है, सेकंड फंक्शन क्या है, gx है। एक साथ इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, अलग अलग डिफरेंशिएशन निकलता है। dy dx fx का प्लस dy dx इसका gx का, ठीक है। यदि आपका फंक्शन किसमें हो, डिफरेंस के रूप में हो, fx माइनस gx की फॉर्म का है, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, dy dx fx माइनस dy dx gx, ठीक है। फिर आप इसके आगे देखिए, यदि फंक्शन आपके मल्टीप्लिकेशन में है fx इंटू gx, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, फंक्शन इस रूप में है, मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, ये पहला फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन निकलेगा dy dx fx इंटू gx, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन क्या fx है ना, पहले उसका डिफरेंशिएशन
इंटू ये दूसरा फंक्शन उसके साथ बिना बिना डिफरेंशिएशन के, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन gx इंटू फर्स्ट फंक्शन। याद करने के लिए आसान है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शन है ना, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और उसमें फर्स्ट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को एक साथ निकले। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास आता है किसमें, आप देखिए यदि वो रेशनल टाइप फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फंक्शन आपके fx ओवर jx की फॉर्म में है, dy dx फंक्शन है आपका fx बाई jx, इस फॉर्म का फंक्शन है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ fx, अंश बटे हर का फंक्शन है, अंश का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू हर की मल्टीप्लाई, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू ये डिनोमिनेटर है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना fx। ठीक हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, इसमें कंडीशन आपकी ऐसी आनी चाहिए कि किसके लिए, gx इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका जब मैंने डिफरेंशिएशन बनाया तो उसका डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शंस हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जहां डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है। एक आपका ऐसा आता है dy dx cfx का मतलब होता है फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है। ठीक है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी फंक्शन में है, तो जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे आसान बनाने के लिए, dy dx कितना हो गया fx। ठीक है, मतलब कांस्टेंट बाहर कर दिया और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो तमाम ही कुछ ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, अपने मेमोरी में रखने हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां हमको इन फॉर्मूले की मदद से हमको बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और हम आसानी से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करेंगे। आगे जब हम डिफरेंशिएशन इनवर्स फंक्शन के भी करेंगे, तो इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, क्या डिफरेंशिएशन होते हैं वहां हमको आपको डिटेल में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।